हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकत्व है। तो देखो, तो आपने जो है क्लास 11th के अंदर यांत्रिकी पढ़ी है। वहाँ पर आप जो है आपका मौलिक गुण वो क्वांटिटी थी, वो कौन सी थी? वो था आपका द्रव्यमान। आप जितनी भी बातें कर रहे थे वो पूरी की पूरी किसके ऊपर कर रहे थे? द्रव्यमान के ऊपर कर रहे थे। संवेग हो गया, ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर जो भी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकत्व पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी जो है एक क्वांटिटी आने वाली है जिसका नाम क्या होगा? वो होगा विद्युत आवेश। जिस तरीके से वहाँ द्रव्यमान था, यहाँ पे क्या आएगा? विद्युत आवेश। तो विद्युत चुंबकत्व में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे आवेश का अध्ययन करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश। अभी जानेंगे आगे कि आवेश क्या होता है। तो देखो, आगे तरफ बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि आपने यांत्रिकी को वहाँ पे जो है 3 भाग के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से भाग थे? एक आपका स्टैटिक्स था, एक काइनेमेटिक्स था और एक डायनेमिक था। यानी कि स्थैतिक था, दूसरा आपका गतिकी, तीसरा आपका बल गतिकी। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था यांत्रिकी को। इसी तरीके से हम जो है वैद्युत चुंबकत्व को भी जो है किस में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे? तो लिख लेते हैं। एक पार्ट्स होगा आपका स्तर वैद्युत की, दूसरा होगा आपका चुंबकत्व, और तीसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब देखो, यांत्रिकी के अंदर जब स्टैटिक की आप बात कर रहे थे, स्टैटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो है आप बोल रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है, यानी कि रुका हुआ है, तो हम पढ़ेंगे वो स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मतलब कि इस तरह जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई होगी वो मतलब स्टैटिक्स, ठीक है, वहाँ पे। और अगर चीज़ें चलने शुरू हो जाएगी, मोशन में आ जाती थी, तो हम पढ़ रहे थे वो किसके अंदर पढ़ रहे थे? वो हम वहाँ पे गतिकी के अंदर पढ़ रहे थे, शुद्ध गतिकी के अंदर। और अगली चीज़ कि भाई शुद्ध गतिकी के अंदर ऑब्जेक्ट जो चल रहा था उसके पीछे का कारण हम पूछ रहे थे, तो वहाँ हमने क्या बोला? वहाँ हमने बल गतिकी यानी कि न्यूटन के नियम शुरू कर दिए। तो यहाँ पर भी हम क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तो हम जो पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई भी वस्तु के ऊपर आवेश है और वो आवेश रुका हुआ है, तो वो किसके अंदर पढ़ेंगे? स्तर वैद्युतिकी के अंदर। तो यहाँ पे किसकी स्टडी होगी? जब आवेश स्थिर हो। जब आवेश स्थिर हो। चुंबकत्व के अंदर क्या होगा? आवेश चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आवेश चलेगा, लेकिन आवेश जो है नियत वेग से चलेगा, क्योंकि इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आवेश चलेगा लेकिन उसका त्वरण ध्यान रखना कैसा होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे जो है आवेश गतिशील तो होगा, उसका त्वरण कैसा रहेगा? त्वरण जो है 0 रहेगा। तो यहाँ पे किसकी स्टडी होगी? जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो, तो त्वरण क्या हो जाएगा? A = 0। ये चीज़ विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो, जब यहाँ हम स्तर वैद्युत की पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है हम एक नई फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम होगा, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और जब यहाँ पे हम जो है चुंबकत्व के अंदर पढ़ेंगे, तो हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर भी हमें एक नई फील्ड बनेगी, यानी एक क्षेत्र मिलेगा, जिसका नाम होगा चुंबकीय क्षेत्र। जब एक तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके 90 डिग्री पे आपका विद्युत क्षेत्र होगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? एक वेव बनाएंगे, एक तरंग बनाएंगे। उसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पर भी आवेश जो है गतिशील होगा, लेकिन यहाँ पे आवेश जो है इसकी गति जो है कांस्टेंट नियत वेग से नहीं रहेगी। यहाँ पे ये जो है दौड़ने लग जाएगा, तोड़ने लग जाएगा, तांडव करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चलेगा, ये थोड़ी सी रोमांटिक चाल में चलेगा अपनी। तो यहाँ पे भी जो है हम क्या करेंगे? आवेश गतिशील होगा, लेकिन जो त्वरण होगा वो 0 नहीं होगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा? जब आवेश गतिशील हो
तो त्वरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। यहाँ पे विद्युत चुंबकत्व को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्तर विद्युत की, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब जो है हमारा स्टार्टिंग का जो टॉपिक जो होता है वो कौन सा होता है, हम पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं यहाँ से स्तर विद्युत की से, कि भाई स्तर विद्युत की एक चीज़ दिमाग में रखना, स्तर विद्युत की मतलब आवेश क्या होगा रेस्ट पे। और एक चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर लेना कि हम जितना भी यहाँ पे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकत्व के अंदर ये चलने वाला है पूरे के अंदर। हम आवेश 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 हमेशा आवेश की बात करेंगे 12th के अंदर, तो इस चीज़ को ध्यान में। तो अभी शुरू करते हैं स्तर विद्युत की। स्तर विद्युत की क्या होता है, तो चलो हेडिंग लगाते हैं स्तर विद्युत की। स्तर विद्युत की क्या होगा, भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर आवेश क्या हो, स्थिर हो, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, स्तर विद्युत की। तो लिख लेते हैं एक लाइन, भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर आवेश, जिसके अंदर स्तर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्तर विद्युत की कहलाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आवेश क्या हो, स्थिर हो, तो उसको हम बोलेंगे स्तर विद्युत की। देखो तो अभी स्तर विद्युत की के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, थोड़ी सी उनके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग आपकी किससे होगी, हम बोल रहे हैं कि भाई हम इस पूरे के पूरे विद्युत चुंबकत्व के अंदर किसको पढ़ेंगे, आवेश को। तो स्टार्टिंग जो है आपका आवेश से होगा। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का है, इसको हम किस तरीके से एग्जिस्टेंस में लाएंगे, ठीक है, इसके मात्रक क्या होता है इसका, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके क्या क्या गुण हैं वो भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे हम जो है एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का। यहाँ पे जो है हम फील्ड का सहारा लेने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये कैसी राशि होगी, इन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगली चीज़ कि जब हम विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे जान लेंगे तो क्या होगा कि भाई हमें जो है कि भाई हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से जो है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमें बोलेगा निकाल के दो। तो वो तो हम पॉइंट चार्ज होगा तो वो इजीली हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। प्रॉब्लम्स ये आएगी कि भाई कोई ज़रूरी थोड़ा ना हो कि यहाँ पे जो है चार्ज जो है वो कैसा हो, पॉइंट चार्ज हो। हालांकि आगे बात करेंगे कि भाई पॉइंट चार्ज या फिर परीक्षण आवेश ये होता क्या है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगर आपका आवेश जो है पॉइंट के शेप में नहीं हो और अगर किसी की भी आवेश तार के ऊपर आवेश हो, यहाँ पर कोई चालक तार है इसके ऊपर आवेश हो, तो यहाँ पर भी आवेश 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 सभी जगह है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। तो इसके लिए जब हम विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालेंगे तो वो जो है वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा वो केवल पॉइंट चार्ज का होता है। और हम चाहते हैं कि इसकी वजह से भी हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालें। हमने क्या किया, किसी शीट को चार्ज दे दिया, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो वो भी हम उससे फॉर्मूले से नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आएगी, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए मदद करने के लिए जो है एक बंदा आता है जिसका नाम है गाउस। तो इसके अंदर जो है आगे जो होगा वो पढ़ेंगे हम गाउस का नियम। आगे हम क्या पढ़ेंगे, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अगला टॉपिक जब हम विद्युत क्षेत्र को पढ़ लेंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से जान लेंगे कि भाई इस जगह पे अलग अलग
किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अच्छी तरीके से जानने के बाद जो है हम देखेंगे कि भाई और सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हम देखेंगे कि भाई ये एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो इसका ये घटक लो, फिर इनको जोड़ो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। हम चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से इसका जो है रिलेशन कर दें किसी ऐसी राशि के साथ जो क्या हो, जो अदिश राशि हो। तो हम जो है इसका जो है रिलेशन पढ़ेंगे किसके साथ, एक अदिश राशि के साथ, और उसका नाम क्या होगा, विद्युत विभव। तो अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, विद्युत विभव। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, विद्युत विभव के बारे में मैं आपको बता दूं कि विद्युत विभव जो है पर्टिकुलर किसी लोकेशन का होता है। अलग अलग जगहों का जो है विद्युत विभव अलग अलग होगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ से इस पॉइंट का पर विद्युत विभव निकालो, इस पॉइंट पे विद्युत विभव निकालो, इस पॉइंट पे विद्युत विभव, तो सभी का विद्युत विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। सभी जगहों का पोटेंशियल जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हाँ, एक ऐसी सरफेस या सतह होगी जिस पर विद्युत विभव क्या होगा, सेम होगा, और उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि सम विभव पृष्ठ। तो वहाँ पे सम विभव पृष्ठ जो होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है विद्युत विभव जो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो बाकी सभी जगहों पे क्या होगा, विभव अलग अलग होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा होगा जहाँ पर विद्युत विभव क्या होगा, सेम होगा। अगला टॉपिक जो होगा कि भाई हम जो है विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र ही जो है क्या है, एक तरह की एनर्जी है, और हम चाहते हैं कि भाई इस एनर्जी को अब हमारे जो है काम में लिया जाए, किसी तरीके से इसको किस तरीके से हम अपने काम में ले सकें। तो इसके लिए, इसको काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये हमारे काम में आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे डिवाइस की यहाँ पे इन्वेंशन करेंगे, एक ऐसा उपकरण बनाएंगे जिसके अंदर जो है इस एनर्जी को हम स्टोर कर सकें, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा संधारित्र। क्या होगा, संधारित्र। तो यहाँ पे जो है विद्युत धारिता तथा संधारित्र, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये पूरा का पूरा मिलकर के आपका जो है क्या होगा, ये पूरा का पूरा इस स्तर विद्युत के अंदर आएगा, और यहाँ पे जो है स्तर विद्युत की आपकी खत्म हो जाएगी। और 12th क्लास के लिए ये जो है ये 7 मार्क्स का है। पूरे के पूरे टॉपिक्स कितने नंबर के आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं स्तर विद्युत के अंदर होगी। स्तर विद्युत की क्या है, जिसके अंदर आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जब आवेश गतिशील हो जाएगा तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आवेश और अधिक, जिसका एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा तो हम और भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सारी की सारी जो स्टडी होगी अभी के लिए जो होगी फिलहाल, वो किन के लिए होगी, स्तर विद्युत की होगी। और स्तर विद्युत की पहले ये जानेंगे, फिर इसके बारे में ये सारे के सारे डिटेल्स हम जानेंगे। तो अगर आपको देखें तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हम जो बोल रहे हैं कि विद्युत चुंबकत्व के अंदर आवेश की कहानी है, इसको क्यों पढ़ें। तो विद्युत चुंबकत्व को क्यों पढ़े, इसका रीज़न ये है कि विद्युत चुंबकत्व जो है ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी जितनी भी जो भी लाइफ जो चल रही है, मैं तो कहता हूँ कि इसी की वजह से चल रही है। क्योंकि देखो, तो विद्युत चुंबकत्व क्या है, विद्युत चुंबकत्व छोटी छोटी कहानियाँ हैं। ये विद्या बालन की कहानी नहीं है, ये जो है नन्हे से प्यारे से गरीब से आवेश की कहानी है। यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसे बल की बात करेंगे जिसने पृथ्वी का मजाक बना कर रख दिया। आपने जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से महसूस किया होगा। अगर किसी में ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ता हूँ तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने क्या कर दिया, पृथ्वी का बिल्कुल ही मजाक बना दिया। और वो फोर्स जो बल जो है, आपने जो है जाने अनजाने में बचपन में इसकी मुलाकात आपसे हो चुकी है। आपने क्या किया, सिंपल सा एक कंघी ली, अपने बालों पर रब किया, और आप देखते हो कि वो पेपर के छोटे छोटे पन्नों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और अब वो जो है ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है जो है उसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो हम ऐसे बल की बात करेंगे जो गुरुत्वाकर्षण से करोड़ों गुना ज़्यादा भारी है, ऐसे बल की हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मज़े की बात है कि ये गुरुत्वाकर्षण की तरह आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा कि यहाँ पे ये फोर्स है, लेकिन हाँ ये अपना काम अच्छी तरीके से करेगा। तो यहाँ पे जो है हम ऐसे बल की बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे जो है हम 2 ऐसे बंदों की बात करेंगे जो बिल्कुल ही एक दूसरे से जुदा थे लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाए। एक का नाम होगा मैक्सवेल, दूसरे का नाम होगा माइकल फैराडे। मैक्सवेल जो था वो क्या था, वो बेस्ट मैथमेटिशियन था। उसके परिवार में हर पीढ़ी के अंदर जो है एक मैथमेटिशियन बंदा निकलता था। तो वो जो है उसकी बिल्कुल पूरी की पूरी ताकत थी मैथमेटिक्स की तरफ, सारी इक्वेशन को प्रूव करना।
और यहाँ पे दूसरा बंदा था, बिल्कुल गरीब सा लोहार परिवार में जन्मा हुआ था, जिसका नाम था माइकल फैराडे, जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल आती नहीं थी। तो उसकी ताकत थी केवल और केवल क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है लोगों के सामने इतने बड़े बड़े अच्छे तरीके से रिजल्ट लेके आए जो लोगों को काफ़ी हैरान परेशान किया था। तो दो बंदों की कहानी पढ़ेंगे तो और दोनों एक दूसरे को बाद में जान सके हैं। फैराडे जो है अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मैक्सवेल उस एक्सपेरिमेंट जो भी चीज़ें थी उनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे थे। तो इन दो बंदों की भी कहानी पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि एक दूसरे से दोनों अलग थे, लेकिन जो है दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सके। फिर जो है आगे की तरफ में इसके अंदर हम बात करेंगे कि भी हम जो है काफ़ी सदियों से जो है लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, लाइट को ढूंढ रहे थे कि लाइट मिलेगी लाइट मिलेगी लाइट मिलेगी। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि भाई आपकी छोटी सी कंघी ने जो है वो काम कर दिया, जिसके बारे में हम हज़ारों साल से पढ़े हुए थे। उस लाइट को जो है इन दोनों से मिल करके विद्युत आवेश और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों क्या होंगे, इनसे मिल करके हम क्या करेंगे, हम लाइट को लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो है हम आगे की तरफ एक ऐसे बंदे की और बात करेंगे जिसको जो है लोग बोलते थे कि ये पागल है पागल है पागल है, लेकिन उसने जो है पूरी दुनिया के सामने जो है रिलेटिविटी का कंसेप्ट लेके आ गया है। और आज जो चल रही है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की देन है। तो हम आइंस्टीन की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके जो सिंपल से मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारी की सारी जो चीज़ें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो हो गया, आप जितने भी यूज़ ले रहे हैं वो सारा का सारा जो है देन किसके, विद्युत चुंबकत्व की। तो इसीलिए जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम पूरा का पूरा डिटेल में लेंगे, बहुत मज़ा आने वाला। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल से हम जो है अपना पूरा का पूरा आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे। आवेश, धन्यवाद।